हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेन क्लास 98। हम लोग पढ़ रहे हैं हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 वर्ग 9 के लिए। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बहुपद में शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय। पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय किसको कहा जाता है, और प्रश्नावली 2D का 5 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। इस क्लास में हम छठवां क्वेश्चन से आगे पढ़ेंगे। तो छठवां क्वेश्चन है कि शेषफल प्रमेय से बहुपद px को x और x+1 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल ज्ञात करें। तो शेषफल प्रमेय हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। ये आपका शेषफल प्रमेय हम पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं, फिर से दोहरा देते हैं कि भाजक के शून्यक का मान बहुपद में चर की जगह रखने पर प्राप्त मान ही शेषफल है। तो भाजक का शून्यक, बहुपद का शून्यक के बारे में हम पिछले क्लास में बता चुके हैं कि शून्यक किसको कहते हैं। तो चर का वह विशेष मान जो बहुपद का मान 0 के बराबर कर दे तो वही उस बहुपद का शून्य कहलाता है। तो चलिए इसमें छठा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है, x और x+1 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए शेषफल प्रमेय यही है, उसका जो है निष्कर्ष यही है कि भाजक के शून्यक का मान, तो भाजक के शून्यक का मान, भाजक क्या है x है, तो भाजक x का शून्यक क्या होगा, x बराबर 0 करेंगे तो यहाँ पर जो है भाजक का शून्यक हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो भाजक का शून्यक का मान बहुपद में चर की जगह, बहुपद में चर की जगह, चर मतलब कि जो x y z चर जो कि हमेशा बदलते रहता है, तो इस तरह से x बराबर 0 हो गया, शून्यक हो गया। अब जो है लिख देंगे कि अतः बहुपद में x के स्थान पर 0 रखने पर शेषफल प्रमेय से शेषफल ज्ञात हो जाएगा, शेषफल प्राप्त होगा। तो P0 बराबर क्या हो जाएगा, P0 बराबर x का क्यूब है तो 0 का क्यूब हो गया प्लस 3 गुना 0 का स्क्वायर प्लस 3 गुना 0 प्लस 1। तो P0 बराबर 1 ही आपका जो है x बराबर x से भाग देने पर आपका शेषफल आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी तरह x+1 से भाग देना है तो x+1 बराबर 0 करेंगे। बहुपद भाजक का शून्यक क्या हो जाएगा, x बराबर -1 हो जाएगा भाजक का शून्यक। तो x बराबर -1 हो जाएगा तो P-1 निकाल देंगे, वही शेषफल प्राप्त हो जाएगा शेषफल प्रमेय के अनुसार। यहाँ लिख देंगे कि बहुपद में x के स्थान पर -1 रखने पर शेषफल प्रमेय से शेषफल प्राप्त हो जाएगा। तो P-1 रखेंगे Px में तो -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1 हो जाएगा -1, ये आपका हो जाएगा 3, तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 प्लस 1, तो ये तो कट गया और ये भी कट गया, तो P-1 0 हो जाएगा। तो इस तरह से यदि x से भाग देंगे तो शेषफल प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा, और x+1 से भाग देंगे तो शेषफल 0 प्राप्त हो जाएगा। छठा क्वेश्चन हो गया। सातवां क्वेश्चन देखते हैं कि शेषफल प्रमेय से बहुपद px को भाग देने पर शेषफल निकालें। वही है शेषफल प्रमेय से भाजक के शून्यक का मान बहुपद में चर की जगह पर रखने पर प्राप्त मान ही शेषफल होता है। शेषफल प्रमेय यही कहता है कि भाजक के शून्यक का मान जो है बहुपद में चर की जगह पर रखने पर प्राप्त मान ही शेषफल होता है। तो यहाँ पर भाजक है 2x+1, तो भाजक का शून्यक निकालेंगे। तो भाजक का शून्यक निकालने के लिए भाजक को 0 के बराबर करेंगे और x का जो मान आएगा वही भाजक का शून्यक हो जाएगा, उसी को कहते हैं भाजक का शून्यक। तो x बराबर -1/2, तो P-1/2 जो है वही इससे भाग देने पर, भाजक से भाग देने पर शेषफल हो जाएगा। तो P-1/2 कितना हो जाएगा, 4 गुना में -1/2 का क्यूब प्लस 5 गुना में -1/2 का स्क्वायर प्लस 9 गुना में -1/2 प्लस 4। तो आपका हो जाएगा 4 गुना में ये हो जाएगा -1/8 प्लस 5 गुना में हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा -9/2, ये हो जाएगा +4।
ये कट जाएगा तो हो जाएगा -1/2 -1/2 प्लस 5/4 -9/2 प्लस 4। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 एलसीएम हो जाएगा, 2 दूनी का 4 -2 प्लस 5 -9 दूनी का 18 और प्लस 16, तो -20 हो गया और प्लस हो गया 16 5 21, तो 1/4 आपका आंसर हो जाएगा। 1/4 आपका शेषफल हो जाएगा। px को भाग देंगे यदि 2x + 1 से, तो 1/4 आंसर हो जाएगा। बी क्वेश्चन देखते हैं। बी क्वेश्चन भी वही है कि बहुपद px को भाग देने पर शेषफल निकालें, जबकि px बराबर इतना है, भाजक बराबर, तो भाजक के शून्य का मान बहुपद में चर की जगह पर रखने पर प्राप्त मान ही शेषफल होगा। तो यहाँ पर भाजक का मान शून्य, भाजक का शून्यक निकालेंगे, तो भाजक का शून्यक निकालने के लिए भाजक को 0 के बराबर करेंगे और जो चर का मान आएगा x बराबर आएगा वही हो जाएगा भाजक का शून्यक कहलाएगा। x बराबर 1/2 आ गया और p 1/2 शेषफल प्रमेय के अनुसार यहाँ लिख देंगे कि 1 मिनट यहाँ लिख देंगे कि बहुपद में कोई भाजक का शून्यक है, बहुपद में x बराबर 1/2 रखने पर शेषफल प्रमेय के अनुसार शेषफल प्रमेय के अनुसार शेषफल प्राप्त हो जाएगा। तो p 1/2 रखेंगे, p 1/2 बराबर क्या हो जाएगा 4 गुना में 1/2 का क्यूब प्लस 5 गुना में 1/2 का स्क्वायर प्लस 6 गुना 1/2 माइनस 7, तो आपका हो जाएगा 4 गुना 1/8 प्लस 5 में हो जाएगा ये 4 हो जाएगा प्लस ये 2 3 कट जाएगा 3 - 7, तो ये हो जाएगा -4, यहाँ पर कर देते हैं, ये आपका हो जाएगा 1/2, तो आपका हो जाएगा 1/2 प्लस 5/4 -4, एलसीएम हो जाएगा 4 एलसीएम 2 दूनी का 4 प्लस 5 -16, तो आपका हो जाएगा -16 प्लस 7 -9/4 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा -9/4, -9/4 आपका शेषफल हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन हो गया ए बी। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि जब बहुपद जो है x² + x + k को x - 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 7 आता है, तो k का मान ज्ञात करना है। शेषफल प्रमेय के अनुसार भाजक को शून्य निकालेंगे पहले, तो भाजक है x - 2, तो x - 2 बराबर 0 करेंगे, भाजक का शून्यक हो गया x बराबर 2 हो गया, भाजक का शून्यक हो गया 2 हो गया। अब जो है यहाँ पर लिख देंगे कि बहुपद में x बराबर 2 रखने पर शेषफल प्रमेय के अनुसार लिखने से पूरा नंबर मिलेगा। शेषफल प्रमेय के अनुसार शेषफल ज्ञात हो जाएगा, शेषफल ज्ञात हो जाएगा। तो P2 बराबर क्या हो जाएगा x का स्क्वायर और शेषफल दिया हुआ है 7, तो x का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस k, तो ये आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा 4 2 6 k 6 प्लस k हो जाएगा। और दिया कितना है P2 बराबर शेषफल कितना दिया है 7 दिया है, तो k बराबर कितना हो जाएगा 7 - 6 1 आंसर आपका हो जाएगा, k बराबर 1 आंसर। उसी तरह बी है 8वां का बी, px दिया हुआ है एवं qx बराबर दिया को x - 4 से भाग देने पर एक ही शेषफल आता है, तो a का मान ज्ञात करें। x - 4 से भाग देने पर एक ही शेषफल आता है, तो a का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो भाजक
का शून्य कितना हो जाएगा, x माइनस 4 बराबर 0 करेंगे तो भाजक का शून्य क्या आ गया 4। तो यहाँ पर लिख देंगे, वही बात लिख देंगे कि बहुपद में x बराबर 4 रखने पर शेषफल प्रमेय के अनुसार शेषफल ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर इस px में देखिए, px में p4 बराबर कितना आएगा, p4 निकालेंगे तो हो जाएगा a इंटू 4 का क्यूब, x की जगह पे रखना है, प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 3, तब क्या हो जाएगा 64, 64 a हो जाएगा, प्लस 4 का 16 48 माइनस 3, अब क्या हो गया 64 a प्लस 45 हो गया p4। और कह रहा है कि भाग देने पर एक ही शेषफल, तो शेषफल हो गया आपका 64 a, px का जो है शेषफल आ गया 64 a प्लस 45। अब qx निकालेंगे तो q4 निकालेंगे, क्योंकि भाजक का जो शून्यक है वो 4 है, भाजक का शून्यक 4 है, तो भाजक के शून्यक का मान बहुपद में चर की जगह रखने पर प्राप्त मान ही शेषफल प्राप्त होगा। तो शेषफल इसका ज्ञात कर लिए, px का शेषफल ज्ञात कर लिए, अब qx का शेषफल ज्ञात करते हैं। तो बहुपद में शून्य का मान रख दिए, qx की जगह 4 रखेंगे, ठीक है, चर के जगह पर शून्य का मान रखना है। तो 2 गुना हो जाएगा x क्यूब, तो 4 का क्यूब माइनस 5 गुना में 4 प्लस a, तो ये आपका हो गया 2 गुना 64, 64 दूनी का 128, 128 माइनस 20 प्लस a, तो इसे हो जाएगा 108 प्लस a। अब जो कह रहा है कि भाग देने पर एक ही शेषफल आता है, दोनों ही शेषफल बराबर है, ये शेषफल और ये दोनों px का शेषफल और qx का शेषफल बराबर है, तो अब दोनों को बराबर करके a का मान निकालेंगे। 64 a प्लस 45 बराबर 108 प्लस a, तो इधर आएगा तो हो जाएगा 64 a माइनस a बराबर हो जाएगा 108 माइनस 45, 63 a हो गया, 8 में से 5 गया 3, और ये आपका हो जाएगा कितना, 8 में से 5 गया 3, 10 में से 4 गया 6, a बराबर कितना आ जाएगा 63 बटा में 63, दिया जाएगा 1, a बराबर 1 आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है a का मान ज्ञात करें ताकि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a x माइनस 2 से विभाज्य हो जाए। तो x माइनस 2 से विभाज्य हो जाए मतलब कि शेषफल जो है वो 0 हो जाए, या इसका एक गुणनखंड x माइनस 2 हो जाए, इस px का एक गुणनखंड x माइनस 2 हो जाए, यानी पूरी तरह से विभाज्य हो जाए। तो गुणनखंड प्रमेय से हम जानते हैं कि x माइनस a px का एक गुणनखंड होगा, px का एक गुणनखंड होगा यदि pa बराबर 0, यदि pa बराबर 0, या इस तरह से कह सकते हैं कि x माइनस a से px पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगा। कब विभाज्य होगा, जब pa बराबर 0। देखिए a कहाँ से आया है, यहाँ से आया है, x माइनस a, इसका मतलब कि जो इस बहुपद का है x माइनस a उसका शून्यक है a है, इसका शून्यक कितना होगा, x माइनस a बराबर 0 करेंगे तो x बराबर a आएगा, तो वही pa आया, बहुपद का भाजक का शून्यक है a, ठीक है, ध्यान रखना है कि भाजक का शून्यक है a। तो pa बराबर 0 यदि होगा तो x माइनस a px का एक गुणनखंड होगा, या x माइनस a से ये बहुपद पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगा। तो a नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, पहले भाजक का शून्यक निकालेंगे तो x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर आ गया 2। अब जो है p2, इसको x माइनस 2 से विभाज्य होने के लिए p2 जो है p2 बराबर 0 होना चाहिए, तो p2 बराबर 0 होगा, p2 बराबर 0 होना चाहिए। तो p2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 3 गुना में 2 प्लस 5a बराबर 0, तब आएगा 4 माइनस 6 प्लस 5a बराबर 0, तो 5a माइनस 2, 5a माइनस 2 हो जाएगा बराबर 0, तो a बराबर आ गया 2 बटा में 5, आपका a बराबर 2 बटा 5 आंसर हो जाएगा। a का मान निकालना है। b नंबर है कि x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 से विभाज्य हो जाए, तो x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर आ गया, भाजक का शून्यक हो गया माइनस 2, तो p माइनस 2 बराबर 0 होना चाहिए। यहाँ पर लिख देंगे कि x के जगह पर माइनस 2 रखने पर बहुपद का मान 0 आना चाहिए, तभी जाके x प्लस 2 से विभाज्य होगा।
तो यहाँ p माइनस टू बराबर क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर -3 गुना में -2 प्लस a बराबर 0 होना चाहिए। तो हो गया 4 + 6 + a बराबर 0। तो a बराबर हो गया -10, आपका आंसर हो जाएगा a बराबर -10 आ गया आंसर। सी नंबर है कि 3y - 5 को पूर्णतः विभाजित कर देते हैं। यहाँ पर बहुपद भाजक कौन है, 3y - 5 बराबर 0। बहुपद को भाजक को शून्य करेंगे तो y बराबर आ जाएगा 5/3। तो p 5/3 0 होगा, तब जाके 3y - 5 जो है इसको पूर्णतः विभाजित कर देगा। तो p 5/3 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुना में 5/3 का स्क्वायर माइनस a गुना में 5/3 प्लस 10 बराबर 0 हो जाएगा। 3 गुना में 5/9 तीसरी का 9 हो गया माइनस ये भी तीसरी का 9 -15 प्लस 10 बराबर 0। ये हो जाएगा 5/3 - 5 ए किधर रह गया, ओहो ये ए है, 9 नहीं है वो। p 5/3 यहाँ लिख देते हैं, आपका हो जाएगा 3 गुना में 5/3 का स्क्वायर माइनस a गुना में 5/3 प्लस 10 बराबर 0 होना चाहिए। तो 3 गुना में 5/9 हो गया, 5/9 हो गया 50 25/9 माइनस 5a/3 प्लस 10 बराबर 0। तो हो जाएगा तीसरी का 9 25/3 प्लस 10 बराबर 5a/3। ये माइनस है तो इधर आ जाएगा। तो इसको कर लेते हैं 5a/3 इधर कर लेते हैं, बराबर हो जाएगा 3 और 25 30 30 30 75 25 और 30 कितना हो जाएगा 65। ओहो 55/3 होगा। तो फिर a बराबर कितना हो जाएगा 55/3 गुना में 3/5 ये कट गया 5 11 बार में। तो a बराबर 11 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है समझ गए। 9 का हो गया सी। 10वां क्वेश्चन है, 10वां का ए है कि x³ + 5 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि यह x + 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। पूर्णतः विभाजित हो जाए यानी कि शेषफल 0 हो जाए। तो शेषफल प्रमेय का उपयोग करेंगे इसमें हम। तो शेषफल प्रमेय में क्या पढ़े हैं कि भाजक के शून्य का मान बहुपद में चर की जगह पर रखने पर प्राप्त मान ही शेषफल होगा। तो भाजक कौन है x + 3, तो x + 3 का शून्यक निकालेंगे, x + 3 का शून्यक हो जाएगा x बराबर -3। अब यहाँ लिख देंगे कि बहुपद में x बराबर -3 रखने पर शेषफल प्रमेय के अनुसार प्राप्त मान ही शेषफल होगा। शेषफल प्रमेय से यहाँ लिख देना है। तो p - 3 बराबर निकालेंगे, p - 3 पहले शेषफल निकाल लेते हैं। तो p - 3 आपका हो जाएगा कितना -3 का क्यूब प्लस 5। तो आपका हो गया -27 प्लस 5 -22। तो यहाँ पर पूर्णतः विभाजित होने के लिए शेषफल हम निकाल दिए। p - 3 x + 3 पर x + 3 से भाग देंगे इसको, तो शेषफल निकाल दिए कि -22 हो रहा है। अब कह रहा है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि यह x + 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो पूर्णतः विभाजित होने के लिए शेषफल को 0 होना चाहिए। तो इसमें क्या जोड़ेंगे, इस शेषफल में क्या जोड़ेंगे कि ये शेषफल जो है 0 हो जाए। तो इसमें यहाँ लिख देंगे कि अतः यह लिखेंगे कि अतः पूर्णतः विभाजित होने के लिए शेषफल को शून्य होना चाहिए। शेषफल को शून्य होना चाहिए। और शून्य करने के लिए हमको इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा 22 जोड़ना पड़ेगा।
शून्य होना चाहिए, इसलिए दिए गए बहुपद में दिए गए बहुपद में 22 जोड़ना पड़ेगा। 22 आपका आंसर हो जाएगा, 22 जोड़ना पड़ेगा, 22 आपका आंसर हो जाएगा। 10वां का ये हो गया। बी देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 में क्या घटाया जाए कि एक्स माइनस 2 बहुपद का एक गुणनखंड बन जाए। तो बहुपद का एक गुणनखंड बन जाए, यानी कि गुणनखंड किसको कहते हैं कि ताकि उस गुणनखंड से यदि बहुपद में भाग दिया जाए तो शेषफल 0 हो जाए या पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, शेषफल को 0 होना चाहिए। तो शेषफल प्रमेय के अनुसार शेषफल को 0 होना चाहिए। तो पहले इसका शेषफल निकालेंगे कि इससे भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है, इसके बाद उसको 0 करेंगे, कितना घटाएंगे कि 0 हो जाए वो प्राप्त कर लेंगे। तो x माइनस 2 बराबर 0, तो भाजक का शून्यक हो गया, x बराबर 2 हो गया। तो P2 पहले निकालेंगे, यहाँ पर P2 निकालेंगे तो हो जाएगा Px बराबर, मान लीजिए Px बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। तो P2 बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, तो हो जाएगा 4 2 6 1 7 हो जाएगा। P2 बराबर हो गया 7 हो गया, P2 बराबर 7 हो गया। तो इसमें से क्या घटाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि अतः पूर्णतः विभाजित होने के लिए शेषफल को शून्य होना चाहिए, शेषफल को शून्य होना चाहिए। इसके लिए यदि बहुपद में से 7 घटाना, इसके लिए इसमें से 7, यदि बहुपद में से 7 घटा दिया जाए तो x माइनस 2 जो है दिए गए बहुपद का गुणनखंड हो जाएगा, बहुपद का गुणनखंड बन जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। चाहे यहाँ पर लिख देंगे कि इसके लिए बहुपद में से 7 घटाना पड़ेगा, यहाँ पर इसको हटा देते हैं, इस लाइन को। यहाँ पर लिख देंगे कि इसके लिए बहुपद में से 7 घटाना पड़ेगा, 7 घटाना पड़ेगा। तो यही 7 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो हम लोग है प्रश्नावली 2D का 10 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 10 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब अगले क्लास में हम 11 से आगे पढ़ेंगे और इसको ख़त्म करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।